नमस्कार मित्रों, मैं शिवराम आप सभी को दृष्टांत प्रबोध सुनाने जा रहा हूँ। आप सबको यह दृष्टांत कहानी सारबोध के रूप में सुनने को मिलेगा। आप लोग सुनिए। आप लोगों को कैसे लगता है यह आप सभी लोग, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। यह पहला दृष्टांत आप सबके सामने प्रस्तुत है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। दृष्टांत नंबर 1, जीव की अपनी सृष्टि। किसी एक गांव में दो व्यक्ति व्यापार करके धन उपार्जन करने निकले। दोनों ने परिश्रम करके व्यापार किया, पर एक बीच में ही रुग्ण होकर मर गया, अर्थात बीमार होकर के मर गया, और दूसरे ने धन उपार्जन में सफलता प्राप्त की, स्वस्थ भी रहा। उसने किसी संदेशवाहक से अपने घर में अपनी कुशलता और शीघ्र लौटने का तथा अपने साथी की मृत्यु का समाचार उसके घर में सुनाने के लिए कह दिया। पर वह संदेशवाहक दुष्ट था। उसने जिस घर का प्राणी सकुशल था, उसके घर में उसकी मृत्यु का, और जिसकी मृत हो गई थी उसके घर में सकुशल लौटने का उल्टा संदेश सुना दिया। परिणाम यह हुआ, जिस घर का व्यक्ति जीवित था उस घर में रोना मच गया, और जिस घर का प्राणी मर गया था उसके घर में हर्ष छा गया। और उसी ने जब बात आगे बढ़ती देखी तो अपना बयान बदल दिया। उसके बयान बदलते ही दोनों के घर का माहौल एक बार फिर बदल गया। तो साथियों, इस दृष्टांत का प्रबोध यह है कि यद्यपि ईश्वर की सृष्टि में वह व्यक्ति जीवित था, पर जीव की सृष्टि में मर गया, इसलिए वहाँ रोना मच गया। और ईश्वर की सृष्टि में दूसरे के मरने पर भी जीव के सृष्टि में वह जीवित था, इसलिए वहाँ हर्ष छा गया। अर्थात परमात्मा की सृष्टि से परे हम अपनी एक और सृष्टि बना लेते हैं और उसी में सुख दुख की कल्पना करने लगते हैं। तो साथियों, यह जीव की अपनी सृष्टि का पहला दृष्टांत आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। इस तरह तो चलिए आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। मेरी एक पड़ोसी की दोनों। एक व्यक्ति ने किसी देवता को सिद्ध कर लिया। देवता से उसने यह वरदान मांगा कि मैं जो चाहूं वह हो जाए। तो देवता ने उसे वरदान तो दिया, पर साथ में ये भी कहा कि जो तुम्हारे पास होगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी का हो जाएगा। अब वो जो भी इच्छा करता उसका दुगना पड़ोसी का हो जाता। जितना धन उसके पास आता उसका दुगना पड़ोसी के पास हो जाता। अब वह अपने इस वरदान से
बहुत दुखी रहने लगा। अपने से ज्यादा धन पड़ोसी के पास उसे देखा नहीं गया। अब उसने यह इच्छा की कि मेरी एक आंख फूट जाए, जिससे पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। तो प्रिय सज्जनों, इस दृष्टांत का प्रबोध यह है कि व्यक्ति के अंदर अगर ईर्ष्या आदि अवगुण बने हैं तो उससे बड़े से बड़ा वरदान भी सुखी नहीं कर सकता। गुरु जी का यह दृष्टांत हम सभी को सीखना चाहिए। और आगे दूसरा कहते हैं